स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी व्याकरण में गद्य की विधाएं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको पद्य साहित्य के MCQs दिए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पद्य साहित्य में आप उनको अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। आज हम आपको गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं और उन्हें किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गद्य क्या है। भावों और विचारों की स्वाभाविक और सरल अभिव्यक्ति, यानी हमारे जो मन में भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, उनको हम सरल भाषा में या किस तरह से बोलचाल की भाषा में व्यक्त करते हैं, उन्हें हम गद्य कहते हैं। और इसी कारण सामाजिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक आदि सभी विषयों के लिखने का माध्यम प्रायः गद्य ही है। अगर हम किसी भी विषय को देखते हैं तो सभी विषयों को हम जिस तरह से सेंटेंस बनाकर लिखते हैं वो गद्य के फॉर्म में ही होते हैं। छंद, विधान और लय के बंधन से मुक्त, यानी जिस रचना में जहाँ छंद ना हो, किसी तरह का विधान ना हो और लय के बंधन, ये सारे नियम ना हो, इन सब से मुक्त जो रचना होती है वो गद्य कहलाती है। और जहाँ छंद, विधान और लय आ जाता है वहाँ पे पद्य साहित्य बन जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहकर पुकारा है। और इस प्रकार हिंदी में पहली बार हिंदी साहित्य का विकास गद्य के रूप में और पद्य के रूप में दो प्रकार से हुआ है, जिसे गद्यात्मक और पद्यात्मक कहते हैं। और हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं और उनका विभाजन इस प्रकार से किया जा सकता है, जो महान लेखकों ने विभाजित किया है, उसको हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। गद्य साहित्य की जो मुख्य विधाएं हैं, पहला है नाटक, दूसरा है निबंध, तीसरा है समीक्षा। समीक्षा यानी किसी भी चीज़ की जो समीक्षा की जाती है, यहाँ पर इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। उपन्यास और एकांकी और कहानी, गद्य काव्य। यहाँ पर गद्य में गद्य काव्य एक विधा होती है। जीवनी और आत्मकथा, यात्राव्रत, जिसे यात्रा वृतांत भी कहते हैं, व्यंग और इंटरव्यू, पत्र साहित्य, यानी पत्र किस तरह से उनकी रचनाएं होती हैं, पत्र साहित्य भी इसमें होता है। रिपोर्टाज, डायरी, रेखाचित्र और संस्मरण। स्टूडेंट्स, जो 10th, 11th और 12th में हैं, उन्हें मुख्य रूप से नाटक, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, एकांकी, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, व्यंग्य, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके सिलेबस में, इनके कोर्स में सबसे अधिक इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहली जो विधा है गद्य की, वो है निबंध। निबंध के लिए गद्य की उस रचना को हम निबंध कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वच्छंद, सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करता है। और हिंदी निबंधों का प्रारंभ यानी शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। स्टूडेंट्स, जब भी निबंध रचना होती है तो सामान्य तौर पे इस तरह के विचार होते हैं छात्र छात्राओं में कि निबंध का मतलब कि बहुत सारा लिखना है, बहुत सारे पेज, जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन निबंध ऐसा नहीं है। निबंध का मतलब बंधी हुई रचना, यानी सीमित शब्दों में अच्छी तरह से मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना और जो विषय है उस विषय वस्तु को स्पष्ट करना। निबंध के जो प्रकार होते हैं वो इस प्रकार हैं कि वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन के द्वारा पूरा निबंध लिखा जाता है। विवरणात्मक, जिसमें विवरण किया जाता है। एक होता है विचारात्मक, जिसमें विचारों की अभिव्यक्ति होती है। भावात्मक, जहाँ भावों के माध्यम से निबंध लिखा जाता है। विवेचनात्मक, जहाँ विवेचना प्रस्तुत की जाती है। आलोचनात्मक, जहाँ आलोचना के माध्यम से निबंध लिखा जाता है। व्यंग्यात्मक, यानी जहाँ व्यंग्य के माध्यम से निबंध की रचना की जाती है। और नेक्स्ट होता है अलंकारिक निबंध, जिसमें
अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है और उसके माध्यम से निबंध रचना की जाती है। मुख्य रूप से वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक ये और विवेचनात्मक 5 निबंध जो मुख्य रूप से क्लास 10th, 11th, 12th में पूछे जाते हैं। कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विधा मानी जाती है, क्योंकि बचपन से ही हम सब जो है छोटे छोटे रूप में लघु कहानियाँ या बड़ी कहानियाँ सुनकर ही बड़े होते हैं और कहानी के माध्यम से किसी विषय को समझाना और भी आसान हो जाता है। और प्राचीन काल की एक ये विधा जो चली आ रही है वो आज तक इस परंपरा के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है। और कहानी साहित्य की वो रचना होती है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना यानी इमेजिन किया जाता है। हृदय स्पर्शी, यहाँ मतलब कि जहाँ पर हृदय को स्पर्श किया जाता है, इस तरह के भाव प्रस्तुत किए जाते हैं जो हार्ट टची होते हैं। सुरुचिपूर्ण यानी इंटरेस्टिंग वे में कथात्मक वर्णन होता है, यानी कहानी का वर्णन होता है। कहानी एक कलात्मक गद्य विधा होती है। कहानी के प्रमुख जो 6 तत्व माने जाते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो कहानी के जो मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कथानक, दूसरा है पात्र, चरित्र, चित्रण। कथानक में यानी कहानी क्या है, दूसरा पात्र जो है उसके कैरेक्टर हैं, उनका चित्रण किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। तीसरा है कथोपकथन यानी डायलॉग्स उसमें जो उपयोग में लाए गए हैं। फिर देशकाल और वातावरण, देशकाल यानी किस समय की एक घटना है और किस माहौल को इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है कहानी के माध्यम से। फिर है भाषा शैली यानी कौन सी भाषा शैली उपयोग में लाई जा रही है। उद्देश्य यानी उद्देश्य क्या है इस कहानी का। जो भी कहानी लिखी जाती है उसका अंत में उद्देश्य सारगर्भित निकल कर आना ज़रूरी होता है। अब कहानीकार जो मुख्य रूप से लोकप्रिय हुए हैं उनमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल, इन कहानीकारों के नाम सबसे अधिक लोकप्रिय हैं।